हो गई है भविष्यवाणी, मोदी बनने जा रहे हैं तीसरी बार पीएम। जगत गुरु राम भद्राचार्य ने कर दी है ये भविष्यवाणी। अपनी तीसरी पारी में पीएम मोदी रचेंगे इतिहास। मानस पर सपा की अछूत सियासत का क्या होगा परिणाम। शूद्रास्त्र को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य की चुनौती मानेंगे मौर्य। मेरी बात मानकर राम मंदिर बना और आप जान लीजिए, फिर मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं, तीसरी बार भी मोदी फिर आएंगे यहां। और अब की बार बहुत बड़े बड़े काम होने। सरयू किनारे बसी अयोध्या, जहां इन दिनों प्रभु श्री राम का भव्य, दिव्य और विशालकाय मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। लेकिन दशकों बाद आज हम जिस राम मंदिर को बनता देख रहे हैं, उसके पीछे एक संत की भूमिका सबसे ज्यादा रही है, जो धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठ के संस्थापक दृष्टिहीन जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं। चुनावों की चुनौती का समय नजदीक आते आते अब भविष्यवाणियों का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे में भविष्य वक्ता जगत गुरु राम भद्राचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भविष्यवाणी कर दी है। जगत गुरु राम भद्राचार्य की भविष्यवाणी के मुताबिक नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उनकी इस भविष्यवाणी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वही जगत गुरु राम भद्राचार्य हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुस्लिम जज के सामने वेदों और पुराणों की व्याख्या करते हुए इस अयोध्या में राम मंदिर के होने का प्रमाण दिया था। उन्होंने अपने ज्ञान के बल पर मंदिर की दिशा और दूरी की जानकारी बिल्कुल सटीक दी थी। बिना आंखों की रोशनी के सर्वोच्च ज्ञान के आधार पर दी गई इस गवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर की मौजूदगी को स्वीकारा था। आज की तारीख में ये लोगों के लिए संत के रूप में परात्मा के अवतार हैं। ये ऐसे संत हैं जिनके नाम में सिर्फ प्रभु राम का वास है। कैसे देखा गया है कि जब जब जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने कोई भविष्यवाणी की हो तो वो हमेशा सही साबित हुई है। फिर चाहे वो नरेंद्र मोदी के 2 बार प्रधानमंत्री बनने की हो या रामनाथ के राष्ट्रपति बनने की। अब एक बार फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की है। रामचरितमानस के बारे में जितना ज्ञान जगत गुरु को है, उतना ज्ञान देश और दुनिया में किसी में नहीं है। ऐसे में राम भद्राचार्य से बड़ा कौन धर्माचार्य हो सकता है जो रामचरितमानस की चौपाइयों पर मचे सियासी विवाद को दूर कर सकता है और रामचरितमानस की एक एक चौपाई का साफ शब्दों में अर्थ समझा सकता है। यही वजह है कि उन्होंने अब रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले सपा एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को खुला चैलेंज दे दिया है। सपा रामचरितमानस की एक चौपाई के बहाने 24 में होने वाले चुनाव में सत्तासीन होने का ख्वाब देख रही है, या यूं कहें सपा शूद्रों के सहारे दलितों और पिछड़ों की लामबंदी करने पर जुटी है। रामचरितमानस हिंदू धर्म की आस्थाओं के बेहद करीब है। यही वजह है कि आज तक किसी ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, मगर बौद्ध धर्म को मानने वाले सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपने बौद्ध की बड़ाई करने के बजाय पिछले कई दिनों से रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर हिंदू धर्म के ग्रंथ को बदनाम कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने एक बयान में यहाँ तक कहा था कि सरकार को इसका संज्ञान लेते हुए रामचरितमानस में से जो आपत्तिजनक अंश हैं उसे बाहर करना चाहिए या इस पूरी पुस्तक को ही बैन कर देना चाहिए। तुलसीदास की रामचरितमानस में कुछ अंश ऐसे हैं जिन पर हमें आपत्ति है, क्योंकि किसी भी धर्म में किसी को भी गाली देने का कोई अधिकार नहीं है। तुलसीदास की रामायण की चौपाई है, इसमें वो शूद्रों को अधम जाति का होने का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। कई करोड़ लोग रामचरितमानस को नहीं पढ़ते, सब बकवास है। यह तुलसीदास ने अपनी खुशी के लिए लिखा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की शूद्र वाली जो लाइन पकड़ी थी उसे वो हर रोज खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव भी शूद्र वाली पॉलिटिक्स के जरिए जातिगत लामबंदी की रणनीति को बरकरार रखने के लिए चुप्पी साधे रखी है। ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में पिछड़ा और अन्य पिछड़ा वर्ग 24 के चुनाव में सभी पार्टियों के लिए
गेम चेंजर साबित हो सकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार करते हुए जगत गुरु रामभद्राचार्य ने इसका मुंह तोड़ जवाब देते हुए उन्हें चुनौती दे दी है। रामचरितमानस जिनको बैन लगाने की वकालत कर रहा है, मूर्ख एक नेता है, सठिया गया धूमकेतु। स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं तो कह रहा हूं मौर्य महोदय, यदि आपके पास वाग वैभव हो, एक बिहार का शिक्षा मंत्री है मूर्ख, चंद्रशेखर नाम है, यदि आप लोगों को बाग, मैं तो खुले चुनौती दे रहा हूं, और ये प्रसारण भी चल रहा है, आइए मेरे सामने, आइए ना, मेरे सामने आकर मुझसे चर्चा कीजिए, कौन से पृष्ठ पर किस चौपाई से आपको आपत्ति है, मैं आपत्ति का समाधान करूंगा। रामचरितमानस का विवाद ये ऐसा मामला है जो आम जनता की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से विपक्ष आम जनता की आस्थाओं पर चोट कर रहा है, उससे आम आदमी के दिल में गुस्सा पैदा होता है और यही गुस्सा वोट में बदलकर हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाता है। इस समय देश के अंदर विपक्ष जिस तरह का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य की भविष्यवाणी 100% सही साबित होगी। चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हों, अखिलेश यादव हों, राहुल गांधी हों या मायावती हों या फिर ममता बनर्जी, इन्होंने हर समय अपने वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जिसका प्रतिफल भी इनको मिला है। और अब 2024 से पहले जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, उससे ये साबित होता है कि हिंदुओं का आस्थाओं को बरकरार रखने का जिम्मा बाबा योगी और बाबा मोदी जैसे नेताओं के कंधों पर है। वैसे भी पीएम मोदी की लोकप्रियता का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि देश के अंदर पीएम मोदी को टक्कर देने की क्षमता किसी में नहीं है। अब वोट बैंक की रस्साकशी का नतीजा लोकसभा चुनाव में देखा जा सकता है। रामचरितमानस और शूद्र के युद्ध में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने चौपाई का जो अर्थ बताया है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।